सुबह सुबह क्यों लगा रही हो, कौन आके तुमसे ये से मतलब बाय करेगा। बिकॉज वो जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो तो सुबह सुबह सोए होते हैं, थोड़ी ना आके यहाँ से ब्रेकफास्ट लेंगे। तो फिर हमारी हीरोइन कुछ बोलते नहीं, बस सब रेडी करके रखती है एंड बार बार बस बाहर देखी जाती है कि मतलब हमारे सीनियर कब आएंगे। तो फिर हमारे सीनियर आता है जैसे ही वो अपनी मतलब हीरोइन के पास पहुंचता है तो हीरोइन बोलती है सॉरी गुड मॉर्निंग सीनियर। तो हमारे सीनियर भी रुक जाता है वहाँ पे एंड बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर मैम। तो फिर हमारी जो हीरोइन होती है वो पूछते हैं सीनियर क्या आपने ब्रेकफास्ट किया। तो हमारी हीरो बोलता है नहीं वो एक्चुअली डैड ने तो बनाए तो थे मेरे लिए बट मैं भूल गया हूँ लाने के लिए, और अभी तो इतना टाइम भी हो गया है तो वापस जाके फिर से लाना ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे जस्ट जाने वाले होते हैं कि तभी हमारी हीरोइन बोलती है वेट अ सेकेंड, मतलब आपके लिए मैं बनाई हूँ, आपके लिए कुछ रखा है। तो ऐसा बोल के भाग के जाती है लाने के लिए। तो हमारे जो सीनियर होते हैं बोलते हैं मेरे लिए ना मेरे लिए तुमने बनाए हो। तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं मतलब नॉट रियली आपके लिए, एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो फैमिली है ना यहाँ पे सेल लगाए है ब्रेकफास्ट का। तो ऐसे बोल के वो जो उनके लिए ब्रेकफास्ट होता है वो और एक तो ड्रिंक उसको दे देते हैं। तो हमारे सीनियर देखते हैं वहाँ पे लिखा आता है गुड लक फॉर एग्जाम। तो हमारे सीनियर बोलते हैं कि मेरे लिए स्पेशली तुमने बनाए हो। तो हमारी हीरोइन ऐसा कुछ बोलती नहीं है, फिर ऐसे जाने लगती है। तो तभी वो बोलती है एक्चुअली मेरी मम्मा ने बोले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से गुजर के जाएंगे ना ब्रेकफास्ट लेके उनके लिए ये लिख दो बोल के। तभी उसकी मम्मा टपक जाती है, मतलब बाहर जाती है एंड बोलती है मैंने क्या कहा है तुम्हें क्या लिखने के लिए। तो हमारे जो सीनियर होते हैं वो डायरेक्टली मतलब हम उसकी मम्मा को दिखा देते हैं कि ये बोल के। तो उसकी मामा बोलते हैं ये 10 yen का है, मतलब 10 रुपये का है। तो हमारी हीरोइन बेचारी वो कुछ बोल नहीं पाती, उसको बड़ा ख़राब लगता है। फिर जाके हमारे जो सीनियर होते हैं उसको पैसे दे देते हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर हमारे जो सीनियर होते हैं वो वही जो फ्रूट का ड्रिंक होता है वैसे पी रहे होते हैं जूस का, एंड वो लिखे होते हैं ना हमारी हीरोइन उसको देख के मुस्कुराकर उसको चीज को फिर से अपने जेब में मतलब पॉकेट में रख देते हैं। एंड जैसे वो आगे चल के जा रहे होते हैं तभी उनकी मामा पीछे से बुलाते हैं। तो हमारी हीरो जैसे उनके पास आता है फिर उसकी मामा बोलते हैं कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तुम्हारे पापा बोले कि तुम भूल गए हो बोल के, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो हमारे जो हीरो होते हैं वो बोलते कि इस ओके आंटी कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगा है। तो उनके आंटी जो बोलते हैं कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई हूँ डम्पलिंग, प्लीज़ तुम खा लो। ऐसे बोल के वो निकाल के उसको देते हैं खाने के लिए। तो हमारी हीरो बेचारा क्या करेगी, इधर उधर थोड़ा देखता है, उनको भी थोड़ा शर्म आ रहा होता है बट उसको फाइनली खाना पड़ता है। एंड वहाँ पे पीछे से एक रिपोर्टर होता है जो कि वो सब कुछ अपने एक कैमरा में कैप्चर कर लेता है। फिर यहाँ पे जब वो कट हो जाता है नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि हमारी न्यूज़पेपर में छपा होता है। हमारा हीरो देखता है वो न्यूज़पेपर को, वहाँ लिखा होता है ये मामा का प्यार अपने बेटे के लिए। तो ये देखे तो हमारा हीरो थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता। फिर स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन एंड उसके जितने सारे फ्रेंड्स होते हैं क्लासमेट्स होते हैं वो सब देख रहे हैं कितना अच्छा है, मतलब उनकी मामा कितनी अच्छी है, उसको डम्पलिंग खिला देते हैं, मतलब ये प्यार वगैरह ऐसे सब बातचीत चल रहा था। तभी हमारा सेकंड वाला हीरो आता है एंड वो न्यूज़पेपर को हमारी हीरोइन से ले लेता है, देखने लगता है कि क्या लिखा है। तो जैसे वो पढ़ता है तो वो होता है कितना बकवास है, मतलब आजकल ये मम्मा लोग जो भी मतलब अपने बेटे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसे जैसे बोलते हैं तो हमारी हीरोइन बोलती है तुम इतना जेलसी फील क्यों कर रहे हो, जाके अपनी मम्मा से बोले ना, आपकी मामा की ऐसे बना के दे आपको खाने के लिए। तो हमारी जो उसकी फ्रेंड होती है अरे चुप कर ऐसा क्यों बोले, सॉरी बोलो सॉरी। तो हमारी हीरोइन बोल भला मैं क्यों सॉरी बोलूँ। तो फिर हमारी जो उसकी फ्रेंड होती है बोलती है यार सॉरी बोलो। तो वो खड़ी हो जाती है एंड बोलती है क्या मतलब तुम अपनी मम्मा से नहीं पूछ सकते ऐसे, मतलब मैं जब भी मतलब उनके बारे में बोलती हूँ, मतलब उनकी मिसेस लियांग के बारे में बोलती हूँ, तुम इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा करते हो, प्रॉब्लम क्या है। तो फिर बोलती है हमारी हीरोइन कि तुम्हारी मम्मा अभी भी जिंदा तो है ना। तो
हमारे सेकंड वाला हीरो जो होता है उसको तो बहुत गुस्सा आता है, एंड उसकी जो फ्रेंड होते हैं बोलते यार तुम क्या भूल रही हो। तो सेकंड वाला जो हीरो होता है हमारा गुस्से से वहाँ से चला जाता है, एंड फिर वो पूछती है कि उसकी फ्रेंड को क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी, ऐसे बोल के वो बैठ जाती है। फिर ये सीन कट हो जाता है, फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि हमारी हीरोइन होती है, वो ड्राइंग क्लास जा रही होती है, एंड जैसे वो देखती है हमारे सीनियर वहाँ पे बैठा है बोल कर वो भाग कर जाते हैं एंड बोलते सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब अभी तो आपका जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पे आने के लिए। तो हमारे सीनियर बोलते हैं हाँ इट्स ओके, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना, ड्राइंग करना, और मुझे ड्राइंग भी फिनिश करना था इसलिए मैं आ गया। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है क्या ड्राइंग ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा आप रुकेंगे। तो हमारे सीनियर बोलते हैं क्यों क्या हुआ, मतलब कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना है। तो हमारी हीरोइन बोलती है हाँ मुझे कुछ आ नहीं रहा था। तो हमारी हीरो बोलते हैं कौन सा वाला नहीं आता बताओ। तो हमारी हीरोइन बोलती है एक्चुअली बहुत सारा है। तो ऐसे बोल के वो बोलती है अच्छा अब छोड़िए, ऐसे बोल के वो बैठ जाती है एंड ड्राइंग करने लगती है। फिर तभी हमारे जो हीरो हैं उनके पापा आते एंड बोलते हैं देखते हैं कि वो ड्राइंग कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली बिल्डिंग का ड्राइंग कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हें मना किया था ना वो आर्किटेक्ट का कोई पढ़ाई करने के लिए, तो तुम फिर से क्यों ये ड्राइंग बना रहे हो। तो हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है नहीं पापा मैं तो अप्लाई करूँगा, मैं यही करूँगा। तो दोनों में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाता है। तो उनके पापा क्या कहते हैं ना, उसका जो ड्राइंग का पेपर होता है उसको गुस्से में एकदम से नीचे फेंक देते हैं तोड़ फोड़ कर। तो हमारे जो हीरो होता है उसको बहुत बड़ा दुख लगता है। तो वो क्या कहता है ना, बोलता है कि मैं जैसे भी हो एनी हाउ अप्लाई करूँगा, ऐसे बोल के वो जो पेपर होता है उसको उठाता है एंड वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट हो के हमें दिखाया जाता है लाइट हाउस में बैठा होता है अकेले, एंड वो जो उसका ड्राइंग पेपर है वहीं पे सामने होता है, उसको देख के ऐसे बस देखे जा रहा होता है, मतलब ऐसे रात भर वहीं पे बैठे बैठे देखे जा रहा होता है। तो रात गुजर के दिन हो जाता है, फिर हमारी हीरोइन आती है उसको ढूंढते ढूंढते और देखती है जैसे हमारे सीनियर वहाँ पे बैठा है। तो फिर उनके पास जाती है एंड बैठ जाते हैं। तो हमारे सीनियर उसको स्टार्टिंग से जो भी उसकी लाइफ में हुआ है सब उसको बताने लगते हैं कि जब वो हाई स्कूल में था तब उसकी मामा का डेथ हो गया था, एंड अभी जो है लिन मतलब मिसेस लिन वो एक्चुअली लिन कायतो की मामा है। तो हमारे हीरोइन जो सब टूट जाती है, फिर सुनते रहते हैं। और हमारे जो सीनियर है वो बोलते हैं मेरी मामा का 1 साल मतलब गुजर जाने के 1 साल के बाद मेरे पापा बोले शादी करने के लिए। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतना जल्दी शादी के लिए कौन बोलता है। तो फिर भी मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने हाँ बोल दिया कि बिकॉज मेरी मम्मा जाने के बाद मेरे पापा बहुत सैड रहते थे, तो मुझे लगा शादी करने के बाद शायद ये सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाए। तो बट जो लिन कायतो जो है वो अगेंस्ट था, वो उसको पसंद नहीं था कि वो दोनों शादी करे बोलकर। फिर आफ्टर मैरिज सब जैसे चेंज हो गया, मेरा और लिन कायतो का फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा ख़राब हो गया जैसे कि आज है, और मेरे पापा भी बहुत बदल गए हैं। तो ऐसे बोल के हमारे सीनियर जैसे हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगते हैं, तो हमारी हीरोइन तो बस रो ही जा रही होती है। तो सीनियर बोलते हैं हाँ तुम क्यों रो रही हो, मुझे तो रोना चाहिए था, तुम क्यों रो रही हो। तो हमारे हीरोइन लाइक नहीं मैं नहीं रो रही हूँ, मेरे आंखों में कुछ चला गया ऐसा बोलती है। तो हमारे जो सीनियर होते हैं वो एकदम थोड़ा सा हंस देते हैं। फिर हमें हमारे हीरो के पापा को दिखाते हैं जो कि बाहर वेट कर रहे होते हैं हमारे सीनियर का। तो फिर हमारे सीनियर जैसे आते हैं तो वो बोलते हैं पापा मैंने अप्लाई कर दिया है आर्किटेक्ट के लिए। तो उसके पापा कुछ बोलते नहीं हैं, बोलते हैं मुझे एक्सप्लेन मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो फिर वो चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो कि हमारी हीरोइन होती है वो क्लास के लिए आई होती है, पर उसका मन अच्छा नहीं लगा होता है। तो वो इधर उधर थोड़ा देखती रहती है, सीनियर को ढूंढती है, बट सीनियर तो नज़र नहीं आ रहे होते। तो वो चुपचाप अपना ड्राइंग करने लगती है एंड तभी हमारे सीनियर आते हैं। तो सीनियर को देखे तो हमारी हीरोइन जो होती है वो एकदम से खुश हो जाती है एंड क्लैप करने लगती है तो फिर जाके हमारे सीनियर बोलते हैं कि आज टीचर नहीं आएंगे तो आज का क्लास मैं लूँगा।
तो सब खुश हो जाते हैं वहाँ पे। तो सबको हर कोई वहाँ पे ड्राइंग करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो हीरोइन होती है वो उसका एक तो कलर होता है, वो कलर ऐसे निकल नहीं रहा होता है, मतलब कलर शायद बहुत टाइट हो जाता है तो कलर निकल नहीं रहा होता है। वो ट्राई करती है, मतलब उसको दबा दबा के प्रेस करके निकालने के लिए, पर निकल ही नहीं रहा होता है। तो तभी हमारे जो सीनियर होते हैं वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं तो 2 मिनट ट्राई करता हूँ, ऐसे बोल के उसे ले जाते हैं। एंड वो भी बहुत जोर लगा के उसको प्रेस करते हैं, बट फिर भी कलर नहीं निकलता। फिर हमारे सीनियर बोलते शायद बहुत टाइट हो गया है। तो हमारी हीरोइन बोलते हैं इट्स ओके सीनियर, रहने दीजिए। बट हमारे सीनियर बोलते हैं नहीं, मुझे फिर सेकंड टाइम मुझे ट्राई करने दो, ऐसा बोल के फिर से वो ट्राई करने लगते हैं। एंड इस बार इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देते कि बम, मतलब वो कलर टूट जाता है। और ये तो दोनों मतलब देख के क्या बोलोगे, वो उसका मुंह देख रहे हैं, वो उसका मुंह देख रही है। तो फिर सीनियर बोलते सॉरी मुझसे टूट गया। तो हमारी हीरोइन बोलते हैं इट्स ओके सीनियर, कोई बात नहीं है। ऐसे बोल के जाके ड्राइंग करने लगती है। तो हमारे सीनियर को ओबियसली थोड़ा सा ख़राब लगता है। फिर नेक्स्ट डे जाता है वो, बोलता है अंकल मुझे माली ब्रांड का कुछ पेन टिप चाहिए। तो अंकल बोलते हैं ये तो तुम्हारे यहाँ नहीं है, मतलब तुम तो यूज़ नहीं करते इस ब्रांड का। तो बोलते नहीं मेरे लिए नहीं, एक्चुअली मेरे फ्रेंड के लिए, तो उसके पास नहीं है तो बस उसी के लिए। तो अंकल बोलता है हाँ ठीक है, बट बहुत एक्सपेंसिव है, अभी न्यू कलेक्ट हुआ है, वहाँ पर वो लड़की के पास वहाँ पर रखा हुआ है, जाके देख लो। तो जैसे हमारा हीरो ऐसा करके दिखता है तो सॉफ्ट, मतलब वही होती है, मतलब हमारी हीरोइन होती है जो उसके हाथों में वो होता है बॉक्स। एंड वो बोलता है मतलब काश मेरी मम्मा थोड़ा और पैसे देती तो मैं उसको खरीद पाती। तो हमारे जो सीनियर होता है वो हंस देता है। एंड वो अंकल को बोलते हैं कि अंकल वो जो लड़की ने पकड़ा है ना मुझे वही चाहिए। तो वो अंकल बोलते ठीक है, फिर ऐसा बोल के वो ला कर उसको दे देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो कि एग्ज़ाम सेंटर होता है। हमारा हीरो पहले से वहाँ पर खड़ा होता है, वेट कराता है हमारे हीरोइन का, हाथों में मतलब वो ये रखे, वो कलर बॉक्स का रखे लेके खड़ा होता है। तो हमारी हीरोइन जैसे आती है तो हमारा हीरो उसको बुलाता है एंड बोलता है कि लो तुम्हारे लिए है। तो हमारी हीरोइन जैसे देखती है पहले तो बहुत खुश हो जाती है, फिर बोलते नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। फिर हमारे सीनियर बहुत उसको समझाने के बाद फाइनली वो ले लेती है एंड उसको गुड लक बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी वो देखता है लिन कायतो की, जो कि वो वहाँ पर होता है किसी को फूड डिलीवर करने आया होता है। तो फिर वो जैसे जाता है हमारा हीरो जो होता है वो भी उसके पीछे पीछे आता है एंड उसको फॉलो करते रहता है, दिन भर कहाँ जाता है क्या करता है क्या नहीं सब कुछ फॉलो करता रहता है। एंड उसको पता चलता है कि हमारा लिन कायतो जो है वो ऐसे फूड डिलीवरी का काम करता है। तो थोड़ा उसको ख़राब लगता है, दुख लगता है। फिर हमें नेक्स्ट हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होती है क्योंकि उसको पास हो जाती है। तो अपने सर्टिफिकेट को बार बार देख देख के मुस्कुराने लगती है। तो फिर नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं ना, अपने टीचर के हाउस जाते हैं एंड सर को दिखाते हैं टड़ा मैं पास हो गई। तो उनके सर भी देख के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे ही मेहनत किया करो ताकि तुम आगे जाके यूनिवर्सिटी में जा सको। तो ये भी खुश हो जाती है, ये भी बोलती है हाँ मैं कोशिश करूँगी और हार्ड वर्क करूँगी, ऐसा बोल के यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपने उसके फ्रेंड एंड हमारी हीरोइन दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। एंड उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने क्या सीनियर को बोले हो कि तुमने पास हो गए बोल के। तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं है, तुम्हारे पास तो नंबर है उसका, तो फ़ोन करके उसको बोल दो कि तुम पास हो गए हो। तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं थोड़ा और लगता है, ऐसे कैसे उसको बोल दो। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन सी बीच के सामने ऐसे खड़ी होकर घूम के बातें करी होती है कि वो कैसे सीनियर को बोले कि सीनियर मैं ग्रेड 8 में आई हूँ तो मैं पास हो गई हूँ बोलते। तो उसको एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे क्या बोले। तो तभी हमारे सीनियर वहाँ आ जाते हैं और बोलते सामने में क्या हुआ, क्या कर रहे हो और मन में क्या बातचीत कर रहे हो। तो हमारी हीरोइन बोलते हो सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आया था घूमने के लिए। तो हीरोइन बोलते ओह अच्छा। तो उनके सीनियर बोलते हैं कि ठीक है बताओ और क्या चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, बस कुछ बोलने वाली होती है तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो
मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन टाटा बाय एंड टेक केयर।